नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। और सबसे बड़ी बात आज की बता देता हूं कि महुआ माझी को जेएमएम ने राज्यसभा से अपना प्रत्याशी बताया, जिसके बाद शाम 6 बजे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात में चर्चा हुई झारखंड की राजनीति को लेकर के। हमने आपको दिखाया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद सामने आए। उन्होंने जेएमएम से प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव के लिए महुआ माझी के नाम की घोषणा कर दी, जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से हमने अपनी बातचीत दिखाई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, जेएमएम ने जो घोषणा की है ये उसका विरोधाभासी है जो बातचीत दिल्ली में हुई थी। यानी दिल्ली में बातचीत कुछ और हुई थी और यहां जेएमएम ने कुछ और कर दिया, ऐसा कहना है कांग्रेस का। जिसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि भाई आला कमान को उन्होंने इसकी जानकारी दे दी है। उसके बाद फिर चूंकि अब मंगलवार को प्रदेश प्रभारी रांची आने वाले हैं, तो उससे पहले आज सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद उन्होंने न्यूज़ 11 भारत से बातचीत की है। उस बातचीत के कुछ खास अंश हम आपको दिखा देते हैं कि उस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा। एक बार सुनाइए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से खास बातचीत। पांडे जी, जिन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की है, क्या बातचीत हुई सर? अमर, माननीय सोनिया जी के साथ में झारखंड और अन्य राजनीतिक संगठन के जो हमारे कार्यशाला होने जा रही है, जो हमारे चिंतन शिविर के जो बाकी दिशा निर्देश हैं, उन सभी विषयों पर चर्चा हुई। राज्यसभा पर भी चर्चा हुई। आज जो घोषणा जेएमएम के द्वारा की गई है, अपेक्षित था कि सब लोगों से चर्चा करके माननीय मुख्यमंत्री जी बात करके और करते तो और बेहतर होता। कल मैं जा रहा हूं, जाके सभी विधायक दल के हमारे जितने भी नेता हैं उन सब से मैं चर्चा करूंगा और कोशिश यही होगी कि मिलजुल कर अगर हो तो बेहतर होगा। क्योंकि उन्होंने तो अपना कैंडिडेट का घोषणा कर दिया। हाँ, मैंने भी देखा, उन्हें किया हुआ है। उनके पास में संख्या है और अगर करते हैं तो उसमें तो वो तो पहले से अपेक्षित था। अगर यही चीज अगर गठबंधन का सब लोगों को विश्वास में लेकर करते तो और ज्यादा बेहतर होता। लेकिन मैडम से मिलने के बाद, इतनी बातचीत होने के बावजूद जो है ये घोषणा, कहीं नहीं लगता कि आपको नजरअंदाज किया जा रहा है? नहीं, ये चीज का नहीं है। देखिए, जेएमएम भी अपनी पार्टी चला रही है, उनके भी विधायक दल है, उनके भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ कमिटमेंट हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि उनकी कुछ जिम्मेदारियां नहीं है, लेकिन जब गठबंधन होता है तो स्वाभाविक अपेक्षा होती है कि चर्चा करके और बेहतर तरीके से इस चीज को किया जाए। और यही उम्मीद रहेगी कि मिलजुल कर एक दूसरे की बात समझ कर। इस बार कांग्रेस अपेक्षा कर रही थी कि कांग्रेस, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का हर फ्रंट पे मुकाबला कर रही है, तो उससे निश्चित रूप से हाउस के अंदर में और इन मुद्दों को उठाकर बेहतर समन्वय की संभावना ज्यादा होती है। कांग्रेस अपनी उम्मीदवार देगी? ये मैं कल जाके सभी से चर्चा कर। कांग्रेस के पास में संख्या नहीं है। देखिए, उम्मीदवार देना एक मुद्दा नहीं है और हम ऑलरेडी गठबंधन में हैं। गठबंधन का एक कैंडिडेट हो, ये मैं खुद स्वयं इस चीज के लिए पहले शुरू से मैं वकालत करता आया हूँ। तो क्या मजबूरियां हैं, किस कारण से नहीं हुआ, क्या अभी भी कोई अपेक्षा है, कोई संभावना है? संभावना को तलाशने दीजिए, फिर इस पर निर्णय। क्या ऑप्शन हो सकता है कांग्रेस के लिए? जाके वहाँ के नेताओं से चर्चा कर ही इस पर निर्णय लेना बेहतर होगा। मैं संपर्क में हूँ मैं, और कल मैं पहुँच रहा हूँ, सुबह पहुँच रहा हूँ। पहुँचने के बाद में सबसे चर्चा कर लेते हैं और जो भी निर्णय होगा आप लोगों को सूचित करेंगे। शुक्रिया सर। ये थे कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे जी। इनका साफ तौर से कहना है कि कल ये जा रहे हैं और जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि कल का ही लास्ट टाइम है, और जल्दी पहुंच करके अपने तमाम नेताओं से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और उनकी राय सुनेंगे। उसके बाद जो है कोई फैसला होगा तो मीडिया को बताया जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ अमर सिंह, न्यूज़ 11 भारत। तो कहां तो उम्मीद की जा रही थी बहुत हाई तौबा की, और कहां प्रदेश कांग्रेस प्रभारी की तरफ से बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है कि देखिए, यह अपेक्षित था कि ठीक है, जेएमएम भी एक पार्टी है, उसकी तरफ से भी प्रत्याशी आना है, लेकिन उन्होंने एक उसमें शर्त यह रखी थी कि भाई गठबंधन में है तो गठबंधन में तमाम चीजें आपसी मंतव्य के साथ चलती हैं, बस यहां पर कहीं कमी रह गई है। उन्होंने कहा कि अब जाते हैं, रांची जाना ही है मुझे, रांची जाकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, वहां पर देखेंगे कि धरातल पर क्या कुछ चल रहा है। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या कुछ संभावनाएं हैं, लेकिन अभी भी संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं, ऐसा प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का मानना है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी को आप सुन रहे थे। इस बीच राज्यसभा चुनाव के लिए जेएमएम और कांग्रेस में बात नहीं बनी है। जेएमएम ने महुआ माझी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है।
इस पर कांग्रेस ने कहा है कि महुआ माझी जेएमएम के उम्मीदवार हैं, गठबंधन के उम्मीदवार नहीं हैं। जेएमएम और कांग्रेस में जारी इस बयानबाजी पर बीजेपी ने तंज कसा है। तो एक छोटी सी रिपोर्ट है, पहले इस रिपोर्ट को हम लोग देख लेते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। जेएमएम से राज्यसभा जाएंगी महुआ माझी। जेएमएम ने किया उम्मीदवार का ऐलान। जेएमएम और कांग्रेस में नहीं बनी बात। राज्यसभा चुनाव के लिए जेएमएम ने महुआ माझी को उम्मीदवार बनाया है। सीएम हेमंत सोरेन ने खुद इसकी घोषणा की। महुआ माझी मंगलवार को सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगी। राज्यसभा प्रत्याशी के लिए राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर प्रत्याशी देगी और उस प्रत्याशी का नाम हमारे पार्टी के महिला नेत्री महुआ माझी जी होंगे। जिस उम्मीद से मुझे ये टिकट दिया गया है, मैं उस पर खरा उतरूंगी। ये वादा भी करती हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत आगे ले जाने में मेरी भी भूमिका रहेगी और राष्ट्रीय स्तर पर मैं एक स्पोक्स पर्सन बनकर यहाँ की समस्याओं को भी रखूंगी, यहाँ की खूबियों को भी बताऊंगी और जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगी। और आधी आबादी को पार्टी ने सम्मान दिया है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हमारे जेएमएम की ओर से उम्मीदवार की घोषणा की जानकारी झारखंड कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को दी है। साथ ही राजेश ठाकुर ने कहा है कि महुआ माझी सिर्फ जेएमएम के उम्मीदवार हैं, गठबंधन के नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सोनिया गांधी और सीएम की मुलाकात में जो फैसला हुआ था, जेएमएम उम्मीदवार की घोषणा से ये उस फैसले का विरोधाभास है। लेकिन जेएमएम ने कहा है कि सोनिया से हुई बात की जानकारी सीएम ने गुरुजी को दी, जिसके बाद ही महुआ माझी को प्रत्याशी बनाया गया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कांग्रेस से महुआ माझी के नामांकन में शामिल होने की भी अपील की है। घोषणा गठबंधन का होता है तो गठबंधन में घोषणा होती, घोषणा जो फैसला है वो झामुमो का है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली में भी कल इस बात को कहा कि जो सोनिया गांधी जी के जो विचार है उससे मैं गुरुजी को अवगत करवाऊंगा, तत्पश्चात निर्णय लिया जाएगा। तो गुरुजी को अवगत करवाने के बाद गुरुजी के द्वारा जो निर्णय लिया गया उसको सार्वजनिक किया गया। राज्यसभा चुनाव में जेएमएम और कांग्रेस में बात नहीं बनी, जिस पर बीजेपी ने चुटकी ली। दीपक प्रकाश ने कहा कि जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ सत्ता सुख के लिए है। वहीं जेएमएम पर भी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं और झारखंड आंदोलन से जुड़े लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया गया। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन है, लेकिन चुनाव में दिखता नहीं। पिछले चुनाव में भी राज्यसभा में नहीं दिखा, इस चुनाव में भी नहीं दिख रहा है। तो ये कैसा गठबंधन है? केवल सत्ता की मलाई खाने के लिए गठबंधन है। राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम कांग्रेस में जहां बयानबाजी जारी है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता आदित्य साहू को प्रत्याशी बनाकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की। कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता जो कि गांव में रहता है, गांव से निकला हुआ कार्यकर्ता है और लगातार लगभग 40 वर्षों से मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूं और इसी गांव में, इस बूथ में मैं 1980 में पुआल के गांव में बैठ करके पर्ची काटने का काम प्रारंभ किया था। वहां से लगातार आज 2022 है, लगातार मैं सांगठनिक कार्य में ईमानदारी के साथ, सेवा भाव के साथ लगा रहा। लाखों लाख कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक कार्य में जुड़े हुए हैं और सभी कार्यकर्ता आज अपने आप को ये महसूस करें कि एक साधारण कार्यकर्ता, गांव से निकला कार्यकर्ता को टिकट मिला है। इसका मतलब हम सभी कार्यकर्ताओं को टिकट मिला है। उस व्यक्ति को जो बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश की महामंत्री की यात्रा उन्होंने पूरा किया, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है राज्यसभा का। मुझे विश्वास है गांव, गरीब किसान जो गांव में लोग निवास करते हैं, उनके मुद्दे को मुखरता के साथ सदन में भी रखेंगे और सड़क में भी रखेंगे। दलीय आंकड़ों की बात करें तो एक सीट पर जीत दर्ज करने के लिए 28 वोट की जरूरत है और जेएमएम के पास 30 विधायक, ऐसे में महुआ माझी की जीत सुनिश्चित है। बाबूलाल समेत बीजेपी के 26 विधायक हैं, 2 वोट की और जरूरत है। हालांकि बीजेपी के सहयोगी आरसू के 2 विधायक हैं। निर्दलीय सरयू राय और अमित यादव ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं।
एनसीपी के कमलेश सिंह ने भी अपने पत्ते नहीं खोले। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन, अंजनी और राजेश कुमार की रिपोर्ट। और सहयोगी विपिन उपाध्याय, सहयोगी राकेश और सहयोगी राजेश तीनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं विपिन आपके पास आ रहा हूं। विपिन, जैसा उम्मीद की जा रही थी, जैसा हाय तौबा की उम्मीद की जा रही थी, वैसा कुछ नहीं। प्रदेश प्रभारी से भी खास बातचीत हम दिखा रहे थे। प्रदेश प्रभारी बहुत नॉर्मल थे। उन्होंने कहा कि देखिए जेएमएम भी एक दल है, बहुत कुछ अपेक्षित भी था, ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमें ऐसा लगता है कि भैया वो अपेक्षित नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि गठबंधन में उम्मीद की जाती है कि अगर फैसले लिए जाते हैं तो उन फैसलों का आपसी मंतव्य जो है वो जान लिया जाता है। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि अगर ऐसा फैसला लिया जाता है तो ऐसे फैसले पे पहले एक बार चर्चा हम लोगों के साथ होनी चाहिए थी कि उनके मन में ऐसा कुछ है। बस इतनी सी बात है। बाकी जो बातें हैं वो मंगलवार का मेरा दौरा पहले से प्रस्तावित है, ऐसा कुछ नया नहीं है। तो भाई मंगलवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के पास जाऊंगा, उनसे बातचीत करूंगा और बातचीत के बाद फिर आगे क्या दिशा किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये तमाम चीजें उस पर डिसाइड होगा। मतलब ऐसा कुछ ना हाय नजर आई ना तौबा नजर आई। कम से कम दिल्ली में तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा गहमा गहमी जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसा तो कुछ नहीं देखने को मिला। विपिन, जी देखिए अभिषेक, इसमें प्रदेश प्रभारी के बयान को समझना होगा। जिस तरह से सबसे पहले बड़ी बात कि अगर ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता तो सोनिया गांधी के साथ तकरीबन 1 घंटे तक प्रभारी की वार्ता नहीं होती। दूसरा, उन्होंने जो अंत में कहा कि रांची जा रहा हूं, वहां पर सभी के भावनाओं को सुनूंगा, उसके बाद आगे हम जो निर्णय लेंगे वो मीडिया को बता दिया जाएगा। कल विधायकों के साथ बैठक होनी है, पार्टी के जो वरीय नेता है उनके साथ रायशुमारी होनी है और जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उस पे ये जरूर है कि अभी कांग्रेस उतना उस स्टेज में नहीं है कि कोई बहुत बड़ा हार्ड डिसीजन ले ले। लेकिन क्योंकि बात यहाँ पर इस बात को लेकर चर्चा ज्यादा हो रही है कि बात मैडम सोनिया गांधी से हुई थी और उसके बाद ये तमाम चीज आई है। जो हमारे विश्वस्त सूत्रों ने बताया है अभिषेक कि आज सुबह पर्चा तक खरीद लिया गया था। ये तैयारियां चल रही थी कि अब समय कम बचा है तो जो विधायक हैं उनके हस्ताक्षर कराकर जो पेपर होते हैं नॉमिनेशन के उसको तैयार रखने के लिए दिल्ली से निर्देश आया था। यानी कि कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि हेमंत सोरेन की जो मुलाकात सोनिया गांधी से हुई थी उसमें कांग्रेस के पक्ष में चीजें आएंगी। आज दूसरी बड़ी बात जो देखने को मिली कि जब ये तय हुआ कि जेएमएम का उम्मीदवार होगा तो कांग्रेस के अध्यक्ष से इस बाबत बातचीत हुई। उनको कहा गया कि आप आइए, संयुक्त रूप से गठबंधन हम उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने वहां दूरी बनाई। अभी प्रभारी मिलकर निकले हैं। हाँ, ये जरूर है कि प्रभारी को सांगठनिक कार्यों से 31 तारीख को रांची आना था, लेकिन जो परिस्थितियां बनी है और जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों का ट्वीट आ रहा है, जिस तरह से पार्टी के नेता सोशल मीडिया में लिख रहे हैं और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा है कि जो दिल्ली में बातें हुई और जो आज घोषणा हुआ है ये विरोधाभास की तरह का है। तो अभी बातें हैं, कांग्रेस के अंदर नाराजगी है इस निर्णय से, ये तो स्पष्ट हो चुका है। लगातार विधायक जो हैं वो अपने सीएलपी और पीसीसी प्रेसिडेंट से बातचीत कर रहे हैं। अब सबकी नजरें जो है प्रदेश प्रभारी के दौरे पर है कि जब बातें होंगी और जो मनोभाव जो है कार्यकर्ताओं का, जमीनी वर्कर्स जो है या फिर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग हैं या फिर वो बड़े चेहरे झारखंड कांग्रेस के, उनका क्या कुछ कहना है, आगे किस तरह से कांग्रेस को कदम बढ़ाना है। क्योंकि बहुत चीजें ड्यूज है। इसको अगर आप देखें तो जब कांग्रेस ने चिंतन शिविर किया था उसके बाद एक मांग पत्र मुख्यमंत्री तक सौंपी गई थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कही गई थी, बोर्ड निगम का कहा गया था, कई महत्वपूर्ण आयोग गठन करने की बात कही थी। ये तमाम चीजें भी पेंडिंग है और उस पर अब ये राज्यसभा का जो झटका लगा है ये कहीं ना कहीं अपने आप में और कयास लगाने को लेकर बहुत तरह के संकेत दे रहे हैं। लेकिन फिर से मैं दोहराऊंगा कि कांग्रेस अभी उस स्थिति में नहीं है कि बहुत हार्ड डिसीजन ले, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जरूर एक प्रयास होगा दबाव बनाने की। जिस तरह से प्रभारी ने कहा कि अभी कुछ संभावनाएं बची है। हालांकि अब दूसरा कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं होगा, यानी कि ये साफ कर रहा है कि झारखंड में 2014 के बाद 2022 में चुनाव की नौबत नहीं आएगी, वोटिंग नहीं होगा, 2 उम्मीदवार निर्विरोध रूप से निर्वाचित होकर उच्च सदन तक के लिए जाएगा। जी अभिषेक। बिल्कुल 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 विपिन, आपने जो बात बोली है बिल्कुल सही बात बोली। देखिए एक छोटा सा फेसबुक पोस्ट मुझे किसी ने व्हाट्सएप किया है। इरफान अंसारी का ये फेसबुक पोस्ट है जिसमें वो लिखते हैं कि पत्थर तो हजारों ने मुझे मारे थे मगर जो दिल पर आके लगा वो एक दोस्त ने मारा था। सहयोगी राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश,
आज आपने सुप्रियो भट्टाचार्य से भी बातचीत की, आपने महुआ माझी से भी बातचीत की, और दोनों से बातचीत के बाद एक बात सामने आया। सुप्रियो भट्टाचार्य कह रहे थे कि भाई अगर कांग्रेस नेता महुआ माझी के नामांकन में रहेंगे तो ये सोने पे सुहागा जैसा रहेगा, ऐसा लगेगा कि एक बहुत स्ट्रिक्ट मैसेज, एक बहुत सख्त मैसेज जा रहा है। तो इस बयान के मायनों को क्या समझे, किस तरीके से समझे? क्या उन्हें उम्मीद थी कि हाँ भाई कांग्रेस की तरफ से महुआ माझी के नाम पर एक मुश्त एक राय बन जाएगी? बिल्कुल, देखिए फैसले के बाद से जो घोषणा हुई महुआ माझी के नाम को लेकर, और उसके बाद जिस तरीके से आप तुरंत इसका जो रिफ्लेक्शन नजर आया, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर का जिस तरीके से बयान आया, कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं, जो नेता हैं, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से चीज़ों को पोस्ट कर रहे हैं, तो इसी तरीके के रिफ्लेक्शन की उम्मीद जताई जा रही थी। हालांकि अब ये ज़रूर है कि एक औपचारिकता भी होती है, तो उस औपचारिकता के नाते ये ज़रूर जेएमएम की तरफ से ये निवेदन किया गया है कांग्रेस के नेताओं से, खासतौर पर जो प्रदेश नेतृत्व हैं, यहाँ के जो सीएलपी लीडर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे ये कहा गया है कि आपकी मौजूदगी अगर रहती है नामांकन के वक्त तो एक अच्छा मैसेज जाएगा गठबंधन के लिहाज से। लेकिन कई सारी चीज़ें जिस तरीके से हुई हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले तक कांग्रेस को पूरा उम्मीद था, खासतौर पर सोनिया गांधी से जिस तरीके से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई, और उसके बाद से लगातार कांग्रेस इस उम्मीद में थी कि शायद बात बन जाएगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को उनको इस बार साथ मिलेगा। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन जिस तरीके से आज जो नाम की घोषणा हुई है वो कहीं ना कहीं एक सरप्राइज जरूर रहा कांग्रेस के लिए, और उस सरप्राइज का रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक औपचारिकता के नाते, चूंकि गठबंधन के साथी हैं, सरकार यहाँ साथ में चल रही है, तो इस लिहाज से उनको जरूर कहा गया है कि आप आए और गठबंधन के लिहाज से एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करें। भारती, चलिए सहयोगी राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश जी, इस बार लग रहा है ऐसा कि इस बार वोटिंग की जरूरत तो राज्यसभा चुनाव में नहीं पड़ेगी, जैसा कि विपिन बता रहे थे, 2 उम्मीदवार और दोनों अपने अपने हिस्से का वोट लेकर के और राज्यसभा पहुंच जाएंगे निर्विरोध, किसी भी तरीके का कोई मुकाबला नहीं होगा, पहली वरीयता दूसरी वरीयता सब क्लियर। लेकिन संदेश चाहे बीजेपी की तरफ से चाहे जेएमएम की तरफ से, दोनों की तरफ से इस बार एक आम कार्यकर्ता, मतलब आदित्य साहू को देख लीजिए, वैसे तो महामंत्री हैं पार्टी में, लेकिन एक धरातल के स्तर के कार्यकर्ता, महुआ माझी को देख लीजिए, महुआ माझी को महिला मोर्चा के अध्यक्ष रह चुकी हैं, झारखंड महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, मतलब जमीन स्तर पर काफी काम किया, जिसके बाद अब राज्यसभा का ये जो टिकट है, तो मतलब ये संदेश देने की भी कोशिश है दोनों पार्टियों की तरफ से कि भैया धरातल के स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए पार्टी में बहुत कुछ है। देखिए, जेएमएम ने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि उस पर जो आरोप लगते रहे हैं कि कभी वो शहीद साहब को प्रत्याशी बनाया करता था। बीजेपी ने ये कई बार सवाल पूछा था कि कहीं कोई बाहरी तो नहीं आ रहा है, कोई छठीसार तो नहीं आ रहा, लेकिन महुआ माझी का जो नाम आया, इससे यह स्पष्ट हो गया, बीजेपी को भी जवाब मिल गया कि नहीं, पार्टी अपने काडर के विषय में भी सोचती है। वैसे दीपक प्रकाश ने यह कहा कि कुछ लोग जो पुराने लोग हैं, जो पार्टी का झंडा ढोते रहे हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया। लेकिन जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी ने एक कार्यकर्ता जो ज़मीनी स्तर से उठकर बूथ स्तर से उठकर प्रदेश महामंत्री तक का पद उन्होंने संभाला, उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, बहुत ही सौम्य व्यक्ति आदित्य साहू को बनाया है। इससे 2 फायदे हैं। एक तो यह पार्टी के अंदर संदेश गया कि जो एक आम कार्यकर्ता भी इस स्तर पर पहुंच सकता है, राज्यसभा जा सकता है, और दूसरा संदेश ये है कि ओबीसी समाज को भी सम्मान दिया गया है, और ये सम्मान जो है आगे एक राजनीतिक लाभ भी दे सकता है। तो ये कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के आदित्य साहू कल नामांकन करेंगे, और जैसा कि 2 सेट में फॉर्म भरा जाएगा, उसमें आजसू का भी साथ है, क्योंकि एक सेट के प्रथम हस्ताक्षरी यानी प्रस्तावक सुदेश महतो। बिल्कुल, यानी संदेश साफ है, बिल्कुल, यानी संदेश जो है वो साफ है। संदेश ये साफ है कि भाई धरातल के स्तर के जो जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उन जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बना करके संदेश साफ दिया गया है। उन तमाम संदेशों को अब तक हमने पहुंचाया। बहुत शुक्रिया विपिन उपाध्याय, बहुत शुक्रिया राकेश, बहुत शुक्रिया राजेश, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि भाई देखिए, ये जो सियासी उठापटक चल रही है,
इस सियासी उठापटक के मायनों को आपने बहुत बारीकी से हमें समझाया, दर्शकों को भी समझाया कि भाई इस सियासी उठापटक के मायने क्या हैं। पूरे दिन सबसे पहले आप लोगों को बताया गया कि भाई जेएमएम से उम्मीदवार, सबसे पहली उम्मीदवार की घोषणा न्यूज 11 भारत ने आपको दिखाई। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश ठाकुर की प्रतिक्रिया सबसे पहले न्यूज 11 भारत ने दिखाई। दिल्ली में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से खास बातचीत सबसे पहले आपको न्यूज 11 भारत ने दिखाई। तमाम अपडेट्स आपको न्यूज 11 भारत सबसे पहले दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर के हमने आपको तमाम चीजें सबसे पहले दिखाई। तो सियासी जो अभी फिलहाल खेल चल रहा है, एक बात तो अब जो है वो देखने में ये आ रही है, समझ में ये आ रहा है, जो देखने से प्रतीत हो रहा है कि इस बार के राज्यसभा चुनाव में लगता ऐसा है कि अब वोटिंग नहीं होगी, चूंकि 2 उम्मीदवार हैं, दोनों ही उम्मीदवार निर्विरोध पहुंच जाएंगे राज्यसभा यानी ऊपरी सदन। तो कुल मिलाकर के जो भी चल रहा है, महुआ माझी राज्यसभा अगर जाती है तो भाई राज्यसभा जाने के बाद उनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, टिकट मिलने के बाद उन्हें कैसा फील हो रहा है, उनसे खास बातचीत की है सहयोगी राकेश ने। एक बार सुनिए। लेखक से सफर इन्होंने तय किया, 2 बार ये रांची विधानसभा इन्होंने चुनाव भी लड़ा और अब ऊपरी सदन जाने की तैयारी है। पार्टी ने इन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है और हमारे साथ खुद महुआ माझी मौजूद हैं। हम उनसे ही सीधे जुड़ते हैं और इस क्षण को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा वो महसूस कर रही हैं। मैडम, एक महिला नेत्री, एक लेखिका, एक पार्टी की आप वर्कर और अब ऊपरी सदन, ये पूरा जो रहा, किस तरीके से देख रहे हैं इस सफर को अब आप? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया। माननीय गुरुजी, हमारे आदरणीय शिबू सोरेन जी और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारे आदरणीय विधायकगण, आदरणीय मंत्रीगण और पार्टी के तमाम जितने कार्यकर्ता हैं, उन सबके प्रति मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और ये उम्मीद, जिस उम्मीद से मुझे ये टिकट दिया गया है, मैं उस पर खरा उतरूंगी। ये वादा भी करती हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत आगे ले जाने में मेरी भी भूमिका रहेगी और राष्ट्रीय स्तर पर मैं एक स्पोक्स पर्सन बनकर यहाँ की समस्याओं को भी रखूंगी, यहाँ की खूबियों को भी। महिला मोर्चा की आप लगातार अध्यक्ष रही हैं, वर्तमान में भी हैं आप महिला आयोग के अध्यक्ष भी रहीं। इसके बाद 2 बार आपको पार्टी ने टिकट भी दिया, विधानसभा चुनाव भी लड़ाया और अब ऊपरी सदन के लिए अब आपको पार्टी भेज रही है। तो ये जो पूरा जो अभी तक का जो सफर रहा महुआ जी, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या जेएमएम में इस बात की गुंजाइश थी, या आमतौर पर ये कहा जाता है कि क्षेत्रीय पार्टी जो है वो परिवार से इतर सोचते नहीं है, तो ये मिथक को भी पार्टी ने एक तरीके से खत्म किया आपको आगे करके? जी बिल्कुल, ये भी मुझे यहाँ से सब लोग ये भी कह रहे थे कि हम लोग इस चीज को भी रख रहे हैं। तो हम उम्मीद करें कि झारखंड की आवाज को आप ऊपरी सदन में मजबूती से रखने का काम करेंगी? बिल्कुल, मेरी पूरी ताकत यही रहेगी कि झारखंड की आवाज बनूं और ऊपरी सदन तक बात को रखूं। सवाल ये है कि पार्टी ने आपको ऑफिशियली जब घोषणा किया तो कहीं ना कहीं इस फैसले से कांग्रेस में थोड़ी ये है, जिस तरीके के बयान कांग्रेस के नेताओं के आ रहे हैं, उनको उम्मीद था कि शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा का कांग्रेस को साथ मिलेगा, लेकिन वो साथ मिल नहीं पाया। चूंकि कल आप नामांकन भी कर रही हैं, तो क्या अपील होगा कांग्रेस के नेताओं से कि क्या वो भी आपके नामांकन के वक्त मौजूद रहें? देखिए, मैं तो सबको साथ में लेकर चलना चाहती हूँ और सबसे अनुरोध भी करूंगी सब साथ रहे, अच्छा से रहे, लेकिन इस पर जो भी बोला जाएगा मुझे लगता है पार्टी प्रवक्ता ही बोले तो अच्छा रहेगा। आप चाहती है ना? अनुरोध रहेगा कि हम सबके लिए काम करेंगे, सब लोग मेरा साथ। दीपक प्रकाश ने आपको बधाई दी है, आपको शुभकामनाएं भेजा है, लेकिन साथ ही उनका एक सवाल भी है कि अगर यहाँ का कोई भूमिपुत्र होता, अगर यहाँ का कोई आंदोलनकारी होता तो शायद और ज्यादा अच्छा होता। आपका नजरिया क्या है मैडम इसको लेकर? देखिए, मैं 1932 की खतियानी हूँ, मैं भी भूमिपुत्र पुत्री ही हूँ और मैंने शुरू से झारखंड के लिए काम किया, इसलिए मुझे लगता है कि अगर पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है तो मेरे काम पे भरोसा करके ही मुझे टिकट दिया है और आगे भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उम्मीद से ज्यादा काम करके दिखाऊं। धन्यवाद। शुक्रिया महुआ जी और बधाई हो आपको न्यूज़ 11 की तरफ। धन्यवाद।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है रांची से। वंदना डाडेल को उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला। उद्योग विभाग की बनाई गई है प्रधान सचिव। पहले से कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की प्रधान सचिव हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी पहले से उनके पास है। पूजा सिंघल पहले थी उद्योग विभाग की प्रधान सचिव, लेकिन अब चूंकि पूजा सिंघल होटवार में आराम कर रही हैं, तो इस कारण से अब वंदना डाडेल होंगी उद्योग विभाग की सचिव। झारखंड सरकार ने खाली पड़े उद्योग विभाग के सचिव के पद पर कार्मिक, प्रशासनिक और राजभाषा सुधार विभाग की सचिव वंदना डाडेल को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इस संबंध में सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। उद्योग विभाग के सचिव के पद पर आईएएस पूजा सिंघल पदस्थापित थी। ईडी के द्वारा 11 मई को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। और जेएमएम की ओर से महुआ माझी राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार होंगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है उन्होंने, उनसे खास बातचीत की है सहयोगी विपिन ने, एक बार देख लीजिए। के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। कांग्रेस से इस जेएमएम के घोषणा पर हम बात करेंगे। हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं। राजेश जी, महुआ माझी को मुख्यमंत्री ने जेएमएम के उम्मीदवार के तौर पर इंट्रोड्यूस करा दिया है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है। मुख्यमंत्री जी का नहीं, ये झामुमो का फैसला है। तो हम समझते हैं झामुमो ने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ करके ही लिया होगा। कोई भी पार्टी होती है और संगठन अपनी सारी चीजों को देख करके फैसला लेती है, बट यहाँ गठबंधन है तो निश्चित रूप से सबकी अपेक्षा होती है कि गठबंधन में सारे फैसले हों। और हम समझते हैं उन्होंने जो फैसला लिया है उसकी जानकारी हम लोगों ने अपने प्रभारी को दी है, आदरणीय अविनाश पांडे जी को। अब वो आएंगे और हम लोग सारे अपने लीडर्स, सीनियर लीडर्स और जो हमारे विधायकगण हैं उनके साथ बैठ करके हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। राजेश जी, दिल्ली गए थे मुख्यमंत्री, सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, लगा कि बात बन जाएगी। कुछ आपने कहा भी कि विरोधाभास जैसा महसूस हो रहा है। देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिस तरह के मिलने के बाद उन्होंने प्रेस और मीडिया में जो बयान दिया था और जिस तरह से मीडिया ने उनकी बातों को चलाया था, उससे ये प्रतीत होता था कि कांग्रेस को सीट दे रहे हैं। उससे और हमें जितनी जानकारी है उसमें ये है कि कहीं ना कहीं फैसले में विरोधाभास नजर आता है। आगे कांग्रेस क्या करेगी अध्यक्ष जी? कल अंतिम दिन है नामांकन का, क्या आप उम्मीदवार उतारेंगे या फिर कोई नया निर्णय भी गठबंधन को लेकर? सभी विधायकों के साथ बैठेंगे, अपने सभी जो राज्य भर के लीडर हैं उनसे, जो हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी है उससे सब लोग बैठेंगे और प्रभारी कल आएंगे संभवतः, तो आकर के फिर जो चर्चा होगी उसके उपरांत ही हम लोग सारी बातों को कह पाएंगे। सवाल, कांग्रेस ने इस घोषणा से दूरी क्यों बनाई? नहीं, देखिए, घोषणा से दूरी बनाने की बात नहीं है। जब घोषणा गठबंधन का होता है तो गठबंधन में घोषणा होती। घोषणा जो फैसला है वो झामुमो का है, तो झामुमो ने अपने हिसाब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। गठबंधन है तो निश्चित रूप से सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, उस हिसाब से कई बार कई निर्णय लिए जाते हैं। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली में जो बात हुई थी उसका विरोधाभास आज जेएमएम के निर्णय से लग रहा है, इसलिए कांग्रेस आगे आने वाले समय के लिए क्या कुछ निर्णय लेगी, इसके लिए बहुत जल्द पार्टी बैठक करने जा रही है। सहयोगी विशाल सुशील के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रांची। इधर ठीक जब राजेश ठाकुर से बातचीत चल रही थी तो उधर हमारे सहयोगी राकेश सुप्रियो भट्टाचार्य से बातचीत कर रहे थे। एक बार सुन लीजिए सुप्रियो भट्टाचार्य क्या कह रहे हैं। उन्होंने तो ये कह दिया है कि भैया मंगलवार को नामांकन होगा, हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं, जो नेतृत्व है वो आए, ताकि इससे एक स्ट्रांग मैसेज जाए। देखिए बातचीत। तमाम अटकलों के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर अपने नाम की घोषणा आज कर दी है। हालांकि उम्मीदवार के नाम की घोषणा के साथ ही कांग्रेस खेमे में कहीं न कहीं थोड़ी बेचैनी महसूस की जा रही है। हमारे साथ इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य हैं। दादा, संगठन से जुड़ा एक शख्स, ऐतिहासिक फैसला। निश्चित तौर पे ये संगठन के कार्यकर्ता हैं, महिला हैं और सुलझी हुई महिला हैं, और हमको लगता है कि ये फैसला दूरगामी प्रभाव डालेगा इसका। एक एनर्जी भी तो आएगी ना इस फैसले से कार्यकर्ताओं में, पार्टी संगठन के अंदर में, कि संगठन का एक व्यक्ति को पार्टी ने ऊपरी सदन पहुंचाने का काम किया। निश्चित तौर पे ये संदेश तो जाता ही है
क्योंकि कार्यकर्ता लगन के साथ इसीलिए तो इस दिन के लिए ही काम करते हैं, और ये बहुत उचित निर्णय है। और हम लोगों ने तो पहले दिन से इस बात को कहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे, राज्यसभा में हमारी स्वाभाविक दावेदारी है, और उस बात को आज के निर्णय से गुरुजी का और हेमंत बाबू के द्वारा जो घोषणा की गई है उसी बात को बल मिलता है। दादा, आपने इधर घोषणा की, उधर कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई। उनको उम्मीद था कि शायद दिल्ली में जो बात बनी थी उस बात पर आप कायम रहते। दिल्ली में कोई घोषणा पत्र पर हुई थी क्या? दिल्ली में हम लोगों ने दिल्ली जाने के कुछ घंटे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम लोगों की विधायक दल की और पार्टी पदाधिकारियों की और जिलाध्यक्ष जिला सचिवों की बैठक हुई थी। उस बैठक के बाद हमने ये घोषणा किया था कि हम हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, और इसी भावना को लेकर हेमंत जी दिल्ली गए थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा जो है कांग्रेस की, उनसे पार्टी की भावना से अवगत उनको करवा दिया कि भाई आपने जो उम्मीदवार है ये महागठबंधन का या गठबंधन का उम्मीदवार नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का विशुद्ध रूप से उम्मीदवार है। अब इस बयान को क्या समझे? देखिए, पार्टी का ऑथराइज कैंडिडेट तो कोई पार्टी का ही होता है ना, गठबंधन का तो ऑथराइज कैंडिडेट होता है। सवाल ले लेते हैं आपसे। ये कहा जा रहा है कि कल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भी आ रहे हैं, शायद चीजें आगे कैसे बढ़े, कैसे डेवलप हो, उस पर कुछ फैसला भी हो सकता है। देखिए, कल 11 बजे हम लोगों का नामांकन होगा महुआ जी का, और कांग्रेस के भी हमको लगता है कि उनके नेताओं की भी उपस्थिति उसमें हम अपेक्षित है, और उनको आमंत्रण भी करते हैं। अच्छा रहेगा कि प्रदेश प्रभारी भी उसमें यदि रहे तो ये हम लोगों के प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छी बात रहेगी। तो दादा को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर इनका यही कहना है कि ये चीजें तय थी, पहले से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये तय कर लिया था कि संख्या बल के लिहाज से उनके पास पर्याप्त है संख्या, लिहाजा उम्मीदवार जो होगा मुक्ति मोर्चा का ही होगा, और यही आज के निर्णय में भी नजर आया। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को भी कल चूंकि नामांकन तो उनको भी न्योता दिया गया है, कांग्रेस के जो प्रदेश के नेतृत्व हैं उनको भी न्योता दिया गया है जेएमएम तरफ से कि आप भी नामांकन के वक्त अगर आप आते हैं तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। कैमरामैन कौशल के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। और बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको एक बहुत बड़ी खबर दिखाने वाले। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।